नमस्कार दोस्तों, जय माता की जी। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी लाइफ टोटके में और मैं हूं आपके साथ रीमा शर्मा। आज हम बात करेंगे दान की। पुराने समय से ही दान का बहुत महत्व है। जब हम किसी को दान करते हैं तो बदले में हमें बहुत सा पुण्य और परोपकार हासिल होता है। दान का मतलब है किसी को खुशी देना, किसी को कुछ देना। तो हम इसे दान ना कहकर अगर किसी के साथ बांटना कहते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा माना जाता है। आप यदि किसी को दान कर रहे हैं तो आप ये मत लेके चलिए कि आप उसे दे रहे हैं, दान कर रहे हैं। आपको भगवान ने खुशियाँ दी हैं, आप अपनी खुशियाँ किसी के साथ बांट रहे हैं। ऐसा ना कहिए कि मैं दान कर रहा हूँ। जब भी आप कोई चीज़ देते हैं तो आप कहिए कि मैं तुम्हारे साथ अपनी खुशियाँ बांट रहा हूँ, क्योंकि जब आप दूसरों को खुशी देते हैं तो बदले में आपको खुद खुशी मिल जाती है। मकर संक्रांति में बहुत सा दान किया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन का किया हुआ दान बहुत सा पुण्य लेकर के आता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन क्या क्या चीज़ों का दान करें कि हमारे जीवन में बहुत सी खुशियाँ आए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मकर संक्रांति के दिन बनने वाली खिचड़ी की। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान अवश्य करें। अगर आप खिचड़ी बना करके दान नहीं कर सकते तो आप दाल और चावल का भी दान कर सकते हैं, क्योंकि माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान करने से घर में सुख और शांति का वास होता है। दूसरी चीज़ है तिल और गुड़। इस दिन तिल और गुड़ का दान भी विशेष माना जाता है। इन दोनों चीज़ों का दान करने से मान सम्मान में लाभ मिलता है। अगर आप तिल या तिल से बने हुए लड्डू या फिर तिल का कोई और पदार्थ भी दान करें तो वो भी बहुत शुभ माना जाएगा। इसकी 3 किस्में हैं, काला, सफ़ेद और लाल, जबकि इनमें से काला तिल ही सर्वोत्तम है। इस दिन व्यक्ति को यथासंभव किसी गरीब को तिल दान जरूर करना चाहिए। धर्मशास्त्रों के अनुसार धर्म कार्य तभी फल देता है जब वो पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ किया जाए। तो याद रखिए, जितनी सहजता से आप दान करेंगे उतना पुण्य आपको ज़रूर मिलेगा। तिल और गुड़ दान करने का एक वैज्ञानिक कारण भी है, क्योंकि सर्दी का मौसम है। सर्दी के मौसम में वातावरण का तापमान बहुत कम हो जाता है, जिससे शरीर में रोग और बीमारी जल्दी लग जाते हैं। इसलिए गुड़ और तिल से बने मिष्ठान जो हमें गर्मी पैदा करते हैं हमारे शरीर में जा कर के, उन चीज़ों को ज़रूर खाना चाहिए और बांटना भी चाहिए। इनसे गर्मी पैदा करने वाले तत्व के साथ शरीर के लिए लाभदायक पोषक पदार्थ भी होते हैं। इस दिन खास तौर से तिल और गुड़ के लड्डू ज़रूर खाएं और साथ ही लड्डुओं को बांटें ज़रूर। आगे है, जिन लोगों पर शनि की साढ़सती या ढैया का प्रभाव है, उन लोगों को मकर संक्रांति के दिन काले तिल तांबे के पात्र में भरकर किसी निर्धन व्यक्ति को या किसी गरीब व्यक्ति को या किसी ब्राह्मण को अवश्य दान करने चाहिए। ऐसा करने से उन्हें शनिदेव जी का आशीर्वाद सदा प्राप्त होता है। अगर आप तिल का तेल भी दान करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन नमक का दान भी विशेष माना जाता है। नमक का दान इस दिन आप अवश्य करें। यदि आप इस दिन नमक का दान करते हैं तो आपके सभी अनिष्टों का नाश हो जाता है और आपका बुरा वक्त भी टल जाता है। इसलिए नमक का दान मकर संक्रांति के दिन ज़रूर करें, जिसको बहुत शुभ माना गया है। आपके बिजनेस में अच्छा सक्सेस हो सकता है। आप अगर बीमार हैं तो उस बीमारी से आप बाहर निकल सकते हैं। शिव पुराण के अनुसार मकर संक्रांति के दिन हमेशा नए वस्त्रों का दान करें, जो कि बहुत शुभ माना जाता है। भूलकर भी पुराने वस्त्र इस दिन दान ना करें। अगर आप नए वस्त्रों का दान करते हैं तो आपका स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहेगा, और यदि किसी प्रकार की आप बीमारी से ग्रस्त हैं तो वस्त्रों का दान करने से वो भी धीरे धीरे ठीक होने लग पड़ती है। मकर संक्रांति के दिन घी का दान करना भी श्रेष्ठ माना जाता है। अगर आप घी का दान नहीं कर सकते तो आप तेल का दान कर लीजिए, पर याद रखिए तेल हमेशा शुद्ध और साफ होना चाहिए, मतलब यूज़ किया हुआ, कोई प्रयोग किया हुआ तेल ना हो। माना जाता है कि घी और तेल का दान करने से शरीर स्वस्थ रहता है। इसके साथ ही अगर हम घी का दान करें तो देवी महालक्ष्मी की कृपा भी सदा बनी रहती है। आगे है अनाज का दान। अनाज का दान करना सबसे अच्छा माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन 7 प्रकार के अनाज, जिसको सत्तनाजा कहा जाता है, वो किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को देता है
माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न रहती है और उसके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। अगर आप 7 अलग अलग प्रकार के अनाज नहीं दान कर सकते तो आप 5.25 किलो गेहूँ ही दान कीजिए। इससे आपके घर में कभी भी अन्नपूर्णा की कमी नहीं होगी। माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। मकर संक्रांति के दिन किसी असहाय व्यक्ति को काले कंबल का अवश्य दान करें। कंबल का दान बहुत विशेष माना गया है। सर्दियों के मौसम में अगर आप किसी को कंबल दान करें तो वो आपको 100 गुना पुण्य देगा। काले कंबल का दान करने से आपको सभी ग्रह की कृपा प्राप्त होती है, विशेषकर भगवान शनिदेव की। इस दिन काले कंबल का दान अवश्य करें। अगर काला कंबल नहीं मिल रहा आपको तो आप किसी दूसरे रंग के कंबल का भी दान कर सकते हैं। जो लोग धन की इच्छा रखते हैं और काफ़ी कोशिश करने के बाद भी उन्हें धन की प्राप्ति नहीं हो रही, वो मकर संक्रांति के दिन चावल, दूध और दही का दान अवश्य करें। मतलब आपको सफ़ेद चीज़ों का दान करना है। ऐसा करने से माँ महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और धन संबंधी जितनी भी आपकी परेशानियाँ हैं वो सभी परेशानियाँ समाप्त हो जाती हैं। लास्ट उपाय है, मकर संक्रांति के दिन तांबे के बर्तनों का दान करना भी शुभ माना जाता है। याद रखिए, तांबे के बर्तन, आपको स्टील या प्लास्टिक का बर्तन भूलकर भी नहीं लेना है। अगर आप तांबे के बर्तन का दान करते हैं तो ऐसा करने से आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अगर हम बात करें कि इन सब चीज़ों का दान क्यों करना चाहिए, तो मैं आपको बताती हूँ कि संक्रांति के दिन सूर्य देव अपनी नाराज़गी भूलकर पुत्र शनिदेव के घर जाते हैं, इसलिए इसे बेहद शुभ समय माना जाता है। शुभ अवसर पर सूर्य व शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए उनकी जो पसंदीदा चीज़ें हैं उस चीज़ों का दान किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार शनिदेव जी को तेल और सूर्यदेव को गुड़ बहुत पसंद है, इसलिए तिल व तेल से निर्मित लड्डुओं के दान और इनके सेवन का विशेष महत्व है। इसके अलावा काली वस्तुएं शनिदेव को समर्पित मानी जाती हैं। वहीं सफ़ेद वस्तुएं जैसे चावल, दूध, दही भगवान सूर्य को पसंद है, इसलिए संक्रांति के दिन काली उड़द की दाल की खिचड़ी के दान व सेवन किया जाता है। इसके अलावा ज़रूरतमंदों की सेवा करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है, इसलिए इस दिन कंबल, कपड़े व अन्य ज़रूरतों की चीज़ों का दान भी किया जाता है। तो ये है पूरा निचोड़ कि हमें इन चीज़ों का दान क्यों करना चाहिए। इन चीज़ों का दान करने से भगवान शनिदेव और भगवान सूर्य दोनों ही प्रसन्न होते हैं, इसलिए इस दिन इन चीज़ों का दान ज़रूर करें। ये हमारी तरफ से एक कोशिश थी आपको बताने की कि मकर संक्रांति के दिन क्या चीज़ों का दान करें इससे हमें पुण्य प्राप्त हो। तो अगली वीडियो के साथ हम जल्दी ही मिलेंगे। आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। जय माता की जी।